लिसन, अब एफएमजी में सिर्फ कुछ ही डेज बाकी हैं और तुम सर्जरी को रैंडमली पढ़ रहे हो, देन स्टॉप. This video is gonna save your time because I will be covering most high-yield topics of adults and pediatric surgery that you absolutely can't afford to miss. सो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में इसमें टाइमिंग और सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फोटोज जैसे 1 to 2 months, 3 to 6, 6 to 12, 1 to 7 years एंड 7 to 12 years. ठीक है. देन थायरोग्लोसल सिस्ट, ये हमेशा मिड लाइन में होती है और टंग प्रोट्रूड करने पर ऊपर मूव करती है. ब्रेंकियल सिस्ट, ये नेक की लेटरल साइड पर होती है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल. सिस्टिक हाइग्रोमा ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है और ये मोस्टली पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में होती है. देन इसोफेगियल अट्रेजिया, इसका सबसे कॉमन टाइप होता है टाइप सी, जिसमें डिस्टल टीईएफ होता है. Duodenal atresia and annular pancreas. So D for duodenal atresia, D for double bubble sign. और ये कौन से पेशेंट्स में देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम. सो सब कुछ D, duodenal atresia, double bubble sign and D for डाउन सिंड्रोम. देन HPS, इसमें नॉन बिलस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है और एब्डोमन में ओलिव शेप्ड मास फील होता है. देन डायग्नोसिस ऑफ बिलियरी अट्रेजिया, इसका बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट हिडा स्कैन होता है और सर्जरी कसाई प्रोसीजर. ठीक है. कोलिडोकल सिस्ट में इसमें टोडानी क्लासिफिकेशन ध्यान रखना और सबसे कॉमन टाइप होता है टाइप 1, दैट इज फ्यूजिफॉर्म डायलेशन. ठीक है. देन इंटरसेप्शन, इसमें हमें टारगेट साइन एंड डोनट साइन दिखता है एंड रेड करंट जेली स्प्यूटम, तो वो भी देख लेना. फिर आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज. ठीक है. एडल्ट्स में होता है ऑटोजोमल डोमिनेंट टाइप और किड्स में होता है ऑटोजोमल रिसेसिव. अम्बिलिकल फीकल फिस्टुला, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट और यू कैन से पेटेंट ओम्फेलोमिजेंट्रिक डक्ट, उसके परसिस्टेंस की वजह से होता है. अम्बिलिकल यूरिनरी फिस्टुला, ये होता है ड्यू टू पेटेंट यूरेकस. मैकल्स डाइवर्टिकुलम, इसमें तुम्हें रूल ऑफ 2 याद रखना है बस. ठीक है. देन हर्शबर्ग डिसीज में तुम्हें क्या ध्यान रखना है? इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है रेक्टल सक्शन बायोप्सी, जिसमें गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होते हैं. रीनल पेल्विस डुप्लीकेशन एंड एक्टोपिक यूरेटर. सो अकॉर्डिंग टू वेगर्ट मेयर लॉ, ठीक है, जो अपर पोल होता है ना यूरेटर का, वो एक्टोपिकली और लोअर डाउन इंसर्ट होता है. रेट्रोकेवल यूरेटर, इसमें फिश हुक या फिर जे शेप यूरेटर देखने को मिलता है IVP और IVU पर. यूरेट्रोसील में कोबरा हेड और एडर हेड अपीयरेंस दिखता है. ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रांस यूरेथ्रल फल्गुरेशन ऑफ वॉल्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देन आता है इसके अंदर हमारे पास साइट ऑफ एक्टोपिक टेस्टिस. सो इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होता है वो होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच. देन आता है हमारे पास, ये तो हो गई हमारे पास पीडियाट्रिक सर्जरी खत्म. अब आती है एडल्ट सर्जरी. सो ज़ेंकस डाइवर्टिकुलम फोर्स डाइवर्टिकुलम होता है जहाँ से किलियांस डाइसेंस आता है. एक्लेशिया कार्डिया बर्ड बिक अपीयरेंस दिखता है. गर्ड बैरेट्स इसोफेगस स्क्वेमस एपिथेलियम से कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट होता है और एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ाता है. बोरेव मैलेरिविस एंड इसोफेगियल वेरिसेस. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ बिंज ड्रिंकिंग. मैलेरिविस भी बिंज ड्रिंकिंग की वजह से होता है और वो क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन या फिर क्रॉनिक लीवर डिसीज की वजह से होता है. इसमें ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट, इसमें म्यूकोजल और सब म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होता है. देन फॉरेन बॉडी इन ईसोफेगस और ट्रैकिया, ये मैंने याद किया था. जैसे इसमें ये ओ आ रहा है ना, तो इसमें AP व्यू पर जो कॉइन है ना वो ऐसा दिखेगा. एक याद कर लो, उसका अपोजिट होगा दूसरे में. अर्ली डंपिंग हाइपर ओस्मोलर काइम की वजह से 30 मिनट्स लगते हैं. लेट डंपिंग में इट इज़ ड्यू टू रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, तो 1 to 3 आवर्स लगते हैं. ट्राइकोबेजार हेयर बॉल मिलेंगे, साइकेट्रिक पेशेंट में होता है. ठीक है. वेरिस नीडल, इसकी फ़ोटो देख कर जाना. ये हम किस लिए करते हैं? जो लैप्रोस्कोपी हम करते हैं ना, तो उसमें सेफ न्यूमोपैरिटोनियम क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी नीडल यूज़ होती है, दैट इज़ वेरिस नीडल. मिरीजी सिंड्रोम में क्या होता है? जो गोल्ड स्टोन्स होते हैं वो सिस्टिक डक्ट में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से कॉमन हिपैटिक डक्ट पर प्रेशर पड़ता है और जॉन्डिस होता है. ठीक है.
एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, सीरम लाइपेज ज़्यादा स्पेसिफिक मार्कर है और इसमें पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन दिखती है। हाइड्रेटेड सिस्ट इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस से होता है, वाटर लिली साइन और व्हील स्पोक अपीयरेंस दिखता है। सिग्मोइड वॉल्व्युलस, इसमें कॉफी बीन साइन या फिर ओमेगा साइन दिखता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन, कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन होता है और फोटो ये देखना और इसको कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास अपेंडिसाइटिस, इसके लिए मैक बर्नीज इंसिजन का यूज़ करते हैं और रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी जो होते हैं ना इंसिजन्स, वो भी देख कर जाना और फोटो भी देख कर जाना। देन आता है अपेंडिकुलर मास वर्सेस एब्सेस। सो मास के लिए हम क्या करते हैं, ओशनर शेरिन रेजिमेंट से ट्रीट करते हैं, जबकि एब्सेस को ड्रेन किया जाता है। क्रॉन्स डिसीज वर्सेस अल्सरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इसमें सारे पॉइंट्स बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन मेजेंट्रिक सिस्ट, ये फ्रीली मूवेबल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रूट ऑफ मेजेंट्री, ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है बट अप डाउन मूव नहीं करता मेजेंट्रिक सिस्ट। देन डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ कोलोन, ये मोस्टली सिग्मोइड कोलोन में होता है और इसे लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस भी कहते हैं। यूरेथ्रल ट्रोमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी दैट इज उसमें बल्बर होता है, मोस्टली स्ट्रेडल इंजरी से होता है, और पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी पेल्विक फ्रैक्चर, ठीक है। और यूरिन कौन कौन से साइड्स पर लीक करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BPH, ये प्रोस्टेट के जो ट्रांजिशन जोन होता है ना वहाँ से अराइज होता है, और फिनेस्टराइड और टैम्सुलोसन इसकी मेडिकल थेरेपी है। हर्निया, डायरेक्ट हर्निया हेसेलबच ट्रायंगल के अंदर से आता है, दैट इज मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और जो इनडायरेक्ट वाला होता है वो लेटरल होता है टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। टेस्टिकुलर टोर्शन, ये सर्जिकल इमरजेंसी है जिसमें फ्रेंच साइन नेगेटिव होता है, मींस जब हम एलिवेट करेंगे उससे दर्द कम नहीं होता, ठीक है। और डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर ब्लड फ्लो एब्सेंट होता है। देन वेरिकोसील एंड हाइड्रोसील, वेरिकोसील में बैग ऑफ वर्म्स, बहुत बार ये बज़वर्ड आता ही है, दैट इज बैग ऑफ वर्म्स मिल गया ना क्वेश्चन में तो वो आंख बंद करके वेरिकोसील होगा, ठीक है। हाइड्रोसील में ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है जैसे सिस्टिक हाइग्रोमा में होता था। फिर फोर्नियस गैंग्रीन, स्क्रोटम और पैरिनियम का जो फास्ट स्प्रेडिंग पोलीमाइक्रोबियल, याद रखना पोलीमाइक्रोबियल होता है। नेक्रोटाइजिंग फसाइटिस, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं। फिर आता है हेमेरोइड्स, ये 3, 7 और 11 o'clock पोजीशन में सबसे कॉमन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप्स। देन फिस्टुला इन पोस्टीरियर मिडलाइन में सबसे कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है इसमें, ठीक है। और फिस्टुला के लिए हम क्या करते हैं, गुडसाल्स रूल का यूज़ करते हैं। पाइलोनाइडल साइनस में नेटल क्लेफ्ट यानी कि हिप क्लेफ्ट में हेयर पेनिट्रेशन की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है और वहाँ पर साइनस फॉर्मेशन होता है। रेक्टल प्रोलैप्स, कंप्लीट प्रोलैप्स में फुल थिकनेस रेक्टर वॉल बाहर आ जाती है जिसमें कॉन्सेंट्रिक म्यूकोजल फोल्ड्स दिखते हैं। मेस्टाइटिस, डक्ट एक्टेशिया, फाइब्रो एडिनोमा एंड फाइलॉइड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फाइब्रो एडिनोमा है इसको हम ब्रेस्ट माउस कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइलॉइड्स जाइंट ट्यूमर है जिसमें लीफ लाइक पैटर्न दिखता है, सो लीफ लाइक पैटर्न तो फाइलॉइड ही आएगा, ठीक है। और ब्रेस्ट माउस फाइब्रो एडिनोमा। पैनिक मत करो, रिवीजन करो एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट। एग्जाम जरूर क्रैक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट हाई यील्ड वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।